हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेणुका दीवान और आज मैं यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये आपको पहले ही पता है कि यूलर्स थ्योरम जो है वो ऐसे फंक्शन पर एप्लीकेबल होता है जो दो वेरिएबल का हो और साथ ही साथ उसको कैसा फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस उतारे हैं ये सभी यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड है। अब आपको समझ में कैसे आएगा, पहले मैं आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बस बताऊंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी 2, 3, 4, 5, 6 जो है उसी के बेसिस पर बन जाएंगे, 1 के बेसिस पर। तो 1 को आप पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक और हर एक स्टेप को समझिए, उसके बेसिस पर ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपके बन जाएंगे। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसको आप लोग करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करूंगी। चलिए, अब ये मैं थोड़ा सा बता रही हूं, आपको आइडेंटिफिकेशन बता रही हूं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं मिटाऊंगी। इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन हमको प्रूफ करना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू साइन टू यू लाना है। तो आपको समझ में कैसे आएगा, यूलर का है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप इसी चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं। तो कई स्टूडेंट इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज याद रखिए, लेफ्ट साइड में हमेशा जब भी यूलर का होगा x डेल यू, ये u है तो डेल यू बाई डेल एक्स, और y डेल यू बाई डेल वाई लिखा रहेगा और राइट साइड में u का फंक्शन रहेगा, एक्स वाई नहीं, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई u का फंक्शन, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई u का फंक्शन होगा राइट साइड में u का फंक्शन, जो प्रूव दैट है उसमें, मतलब ये यूलर का क्वेश्चन है। अब आपको बता रही हूं कि अगर आप पार्शियल से करने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये बाकी क्वेश्चंस को मैं मिटा रही हूं और पहला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को मैं करा रही हूं। तो अब अगर कोई स्टूडेंट इसको सपोज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये यूलर का है और इसको वो पार्शियल से करने लग जाता है, तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी उसको देखिए। हमको इफ u इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, इफ दैट मीन्स ये गिवन है और प्रूफ करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू साइन टू यू लाना है। राइट साइड में u का फंक्शन है, इसका मतलब ये यूलर का क्वेश्चन है और लेफ्ट साइड में इस टाइप का दिया रहेगा। तो अगर मैं इसको पार्शियल से करूं, कोई स्टूडेंट अगर पार्शियल से करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से, उस केस में क्या होगा, ये उतारेगा, इसको 1 नंबर डालेगा और LHS को लेकर चलेगा। LHS में क्या लिखा है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेगा, तो tan इनवर्स का होगा पहले, tan इनवर्स, इसको अपने दिमाग में x एज्यूम करोगे, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस ये पूरे का स्क्वायर होगा, ये देखिए ये पूरे का स्क्वायर होगा, फिर और इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या होगा, ये जो आपका एंगल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसमें डिवीजन रूल लगेगा और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा एक्स वाई के फॉर्म में। फिर उसके बाद उसमें आप किसका इंटू करेंगे, x का इंटू करेंगे, तो ये पूरा एक्स वाई में आएगा। इसी तरीके से आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन से करते हो तो y के रिस्पेक्ट में, वो भी पूरा एक्स वाई का फंक्शन आएगा। y का इंटू करोगे तो भी राइट साइड में क्या आएगा, पूरा एक्स वाई टाइप का आएगा। फिर उसका सम करोगे x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई, इसका सम करोगे तो आपका आंसर भी पूरा एक्स वाई के फॉर्म में आएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसका डिफरेंशिएशन ही अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि उसमें डिवीजन रूल लगेगा। तो हमारा आंसर पूरा एक्स वाई के फॉर्म में आएगा और हमको लाना है यू के फॉर्म में। तो आप पहले ही क्वेश्चन जब आता है तो देखिए यू के फॉर्म में लाना है, मतलब ये आपका यूलर का क्वेश्चन है। जब आपको समझ में आ गया अरे नहीं ये पार्शियल का नहीं है यूलर का है, तो आप यूलर के फॉर्म से करना स्टार्ट करिए। अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ यूलर का क्वेश्चन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो सबसे पहला स्टेप वाइज देखिएगा। सबसे पहले जो आपको गिवन है ये सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जो गिवन है उसको उतारिए,
u इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, tan इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपका गिवन है। इसमें से tan इनवर्स को हटाइए, क्योंकि जब तक tan इनवर्स रहेगा इसकी डिग्री निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। अब डिग्री क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन पर ही आपका यूलर थ्योरम लगेगा। तो सबसे पहला काम tan इनवर्स को हटाइए, तो tan इनवर्स हटकर ये हो जाएगा tan u और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा। और इस पूरे को स्मॉल f के इक्वल ले लीजिए। अब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तो आपको पता है यू कैन राइट x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू जेड। ये पूरे को पहले tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करिए और उसके बाद इस पूरे को f के इक्वल लीजिए। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड को क्या लिखते हो, x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू जेड। तो एक बार f इज इक्वल्स टू आप क्या लीजिए, tan u लीजिए, और एक बार f इज इक्वल्स टू क्या लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब जो बता रही हूं उसको ध्यान में रखिएगा। स्टेप नंबर 1, पहले tan इनवर्स को आप हटाएंगे, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखेंगे, जस्ट मैं बता रही हूं। स्टेप 1 में tan इनवर्स यहां शिफ्ट होगा और वो पूरे को f के इक्वल लोगे। स्टेप 2 में एक बार f इक्वल्स टू tan u और एक बार f इक्वल्स टू x वाला, तो ये आपका स्टेप 2। अब ये वाला जो है, ये जो मैं लिख रही हूं ये आप वहां लिखेंगे नहीं, इसका यूज 2f है, इसका यूज डिफरेंशिएशन के लिए करेंगे, वहां लिखना नहीं है आपको। और इस f का यूज आप डिग्री निकालने के लिए करेंगे, लिखना नहीं है। इसका यूज डिग्री के लिए और इसका यूज डिफरेंशिएशन के टाइम में करिए। तो सबसे पहले आप डिग्री निकालिए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आपका ये जो स्मॉल f है कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि जितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा तब उसमें हम यूलर थ्योरम लगाएंगे। तो ये देखिए हम डिग्री निकालने जा रहे हैं सबसे पहले। तो तीसरे स्टेप में आप स्मॉल f इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखेंगे नहीं 1 2 3, ये मैं जस्ट रिमेंबरिंग बता रही हूं। पहले स्टेप में tan इनवर्स उधर हुआ tan u, फिर f के इक्वल, एक बार f इक्वल्स टू tan u, एक बार f इक्वल्स टू दिस, यहां से डिग्री और यहां से डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए पहले डिग्री निकाल रहे हैं हम लोग। f इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई है। मैंने आपको बताया था कि x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से निकालिए, तो एक्स क्यूब निकलेगा। अब यहां बचेगा 1, यहां पर एक्स क्यूब नहीं है तो एक्स क्यूब का इंटू डिवाइड, तो वाई क्यूब अपॉन क्या बचेगा, एक्स क्यूब, न्यूमरेटर वाला चला गया। नीचे से x का हाईएस्ट पावर निकालिए तो x बाहर आएगा, यहां बचेगा 1 प्लस इसमें x बाई एक्स का इंटू होगा, x चला गया तो y बाई एक्स बचेगा। अब ये x को ऊपर ले जाइए, क्योंकि मेरे को पता है स्मॉल f इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स का फॉर्म होता है हमारा x की पावर n इंटू कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स का फॉर्म होता है हमारा स्मॉल f, जहां पर n क्या होती है, डिग्री होती है, और स्मॉल f को हम कैसा फंक्शन कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। कितने डिग्री का, n डिग्री का, किसमें, xy में। तो ये x ऊपर गया तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 1 है वो y बाई एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, माइनस y बाई एक्स का क्यूब, और नीचे y बाई एक्स का पावर 0 और y बाई एक्स, ये पूरा y बाई एक्स का फंक्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स, स्मॉल f इज इक्वल्स टू, मतलब स्मॉल f को मैं कैसा लिख पा रही हूँ, x की पावर n कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में लिख पा रही हूँ। ये स्मॉल f है, ये स्मॉल f को मैं x की पावर n कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में लिख पा रही हूँ। दैट मीन्स स्मॉल f क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, किसमें, x और y में। तब स्मॉल f में हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, यूलर थ्योरम लगाएंगे। तो ये आपका 4th स्टेप है। 4th स्टेप में आप क्या करोगे, यूलर थ्योरम लगाओगे। लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा f is homogeneous function of degree 2 in x and y। ये आपका फोर्थ नहीं लिखना है आपको, बस आपको सीधा लिखना है क्वेश्चन, f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, मतलब स्मॉल f के बारे में पता चल गया।
कि स्मॉल एफ कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। सिंस लिख दीजिए, सिंस एफ इज होमोजीनियस फंक्शन है, फोर्थ स्टेप। होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, किसमें, एक्स और वाई में। देन बाय यूलर थ्योरम, अब आप यूलर थ्योरम लगाएंगे, देन बाय यूलर थ्योरम। तो किसमें लगाएंगे, सब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें लगाना है। तो स्मॉल एफ है ना होमोजीनियस फंक्शन, तो स्मॉल एफ में यूलर थ्योरम लगेगा, कैपिटल एफ में नहीं। कई लोग यू लिखते हैं, यू नहीं, स्मॉल एफ होमोजीनियस फंक्शन है। तो क्या होता है यूलर थ्योरम, क्या होता है, तो वो आप लिखिए, क्या होगा, x डेल एफ बाई डेल एक्स, इस f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, उसमें x का इंटू करोगे, और डेल एफ बाई डेल वाई में y का इंटू करके सम करेंगे, तो वो डिग्री इंटू f के बराबर आएगा। तो डिग्री यहां कितनी है, 2f। ये स्मॉल f में मैंने कौन सा थ्योरम लगाया, यूलर थ्योरम लगा दिया। हो गया, यूलर थ्योरम लगा दिया। अब इसमें f की वैल्यू रखिए, इसका यूज डिग्री के लिए किया, अब इसके यूज की बारी है। ये जो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 10u, अब वहां पर रखिए क्योंकि डिफरेंशिएट करना है। तो x डेल बाई डेल एक्स ऑफ f की जगह क्या लिखेंगे, 10u प्लस y डेल बाई डेल y ऑफ f की जगह क्या लिखोगे, 10u, और इज इक्वल्स टू 2f की जगह क्या लिखोगे, 10u। अब 10u को मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 10u u का फंक्शन है और मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, चूंकि 10u u का फंक्शन है, इसलिए पहले u के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होगा, फिर u का x के रिस्पेक्ट में होगा। दिस इज सेड टू बी इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर ये 10x होता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन ये 10u मतलब u का फंक्शन है और इसको मेरे को अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो उस केस में x डेल बाई डेल यू ऑफ, पहले 10u करोगे, मतलब 10u को u के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, लेकिन मैंने u के रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इनटू आप डेल यू बाई डेल एक्स लिखोगे, प्लस y आपका एज इट इज, 10u को मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है, 10u u का फंक्शन है, तो पहले उसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डेल बाई डेल यू ऑफ क्या होगा, 10u होगा, लेकिन मैंने u के रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने y के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इनटू डेल यू बाई डेल वाई होगा, और इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो 2 10u है वो आपका एज इट इज रहेगा। हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो मैं लेफ्ट साइड में कर रही हूं, देखिएगा एक बार मैं थोड़ा फिर से रिवाइज करा दे रही हूं क्योंकि और क्वेश्चंस है। u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स गिवन है, देन आपको x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू sin 2u लाना है। चूंकि u के फॉर्म में लाना है आंसर, इसका मतलब ये आपका यूलर का है, तो जब भी यूलर का आता है u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स लिखोगे, tan इनवर्स को यहां पर शिफ्ट करोगे तो tan u इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और इस पूरे को क्या लोगे आप, स्मॉल f लोगे। अब एक बार स्मॉल f इज इक्वल्स टू दिस और एक बार स्मॉल f इज इक्वल्स टू दिस, इसका यूज डिग्री के लिए करोगे, इसका यूज डिफरेंशिएशन के लिए करोगे। तो सबसे पहले आप डिग्री निकालोगे, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर ऊपर ले जाओगे, तो ये पूरा y बाई x का फंक्शन बनेगा। इसका मतलब स्मॉल f 2 डिग्री का एक्स वाई में कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो आपको बताना पड़ेगा सिंस स्मॉल f कैसा फंक्शन है, दिख रहा है यहाँ पर, होमोजीनियस फंक्शन, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, किसमें, एक्स वाई में, और वो इसलिए हम स्मॉल f में कौन सा थ्योरम लगाएंगे, यूलर थ्योरम। तो ये यूलर थ्योरम लगा स्मॉल f में। स्मॉल f को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में x का इंटू, स्मॉल f को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में y का इंटू करके सम करोगे, तो डिग्री इंटू f के इक्वल आएगा। अब f की जो वैल्यू है वो डेरिवेटिव वाली, इसको रखिए 10u, तो यहाँ पर 10u रखे, 10u रखे और f की जगह 10u। 10u को मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले 10u u का फंक्शन है इसलिए उसका u के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन मैंने u के रिस्पेक्ट में नहीं x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y आपका एज इट इज, 10u को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 10u u का फंक्शन है तो पहले u के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u का y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने y के रिस्पेक्ट में बोला है, और इज इक्वल्स टू 2 10u एज इट इज। अब मैं यहां कर रही हूं, मुझे मिटाना पड़ रहा है इसको, तो इधर देखिए यहां लिख रही हूं, ये आपका x एज इट इज, 10u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, आपको पता है 10x का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है, तो 10u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sec स्क्वायर u होगा,
और इनटू आपका डेल यू बाई डेल एक्स एज इट इज प्लस वाई टेन यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना होगा सेक स्क्वायर यू और वो जो बगल में डेल यू बाई डेल वाई वो एज इट इज और इज इक्वल्स टू 2 tan u आपका एज इट इज। अब आंसर देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई रखना है, सेक स्क्वायर यू कॉमन ले जाइए, कॉमन लीजिए और उधर शिफ्ट करिए तो क्या आएगा सेक स्क्वायर यू कॉमन आया, सेक स्क्वायर यू कॉमन बचा क्या एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये यू है और इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 tan u आ रहा है। लेफ्ट साइड में मुझे इसको रखना है तो इसको उधर ले जाइए चूंकि इनटू में अपॉन में जाएगा तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 tan u अपॉन कितना आएगा सेक स्क्वायर यू आएगा। ये आ गया, लेकिन मेरा आंसर साइन टू यू आ रहा है तो इसको आप साइन टू यू आते तक साइन कॉस के फॉर्म में अरेंज करिए। ये आंसर सही है बट मेरा साइन टू यू आ रहा है तो साइन कॉस के फॉर्म में अरेंज करके साइन टू यू लाइए। तो tan का साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाइए और सेक को भी कॉस में कन्वर्ट करिए, आंसर देखते हुए कन्वर्ट करिए तो क्या आएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू आपका एज इट इज tan u, मतलब tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो tan u इज इक्वल्स टू साइन यू बाई कॉस यू और 1 अपॉन सेक स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर होता है तो वो कॉस स्क्वायर बनकर ऊपर चला जाएगा, एक कॉस कैंसिल तो आया क्या आपका 2 साइन यू और इनटू कॉस यू। मुझे पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस के फॉर्म में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन टू यू। एक बार एलएचएस को उतारिए, एलएचएस में क्या है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू मुझे लाना क्या था साइन टू यू। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अगर आप इसके बेसिस पर इसको पूरा ध्यान में रखते हुए जो मैंने और क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं वो क्वेश्चंस को आप करेंगे तो डेफिनेटली आपसे वो पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे और सभी यूलर थ्योरम पर बेस्ड है। इसके आगे और है, ये और थोड़ा सा आगे जाता है थ्योरम, इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया उसको बना लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।